गर्दन की डिस्क और जोड़ों में घिसाव। गर्दन की डिस्क और जोड़ों में घिसाव होने पर दर्द कंधे पर आता है, फिर यही कंधे से धीरे धीरे पूरी बाजू पर आता है और फिर पूरे हाथ तक ये दर्द फैल जाता है। स्वामी जी, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस में कंधे और अपर बैक ये दोनों धीरे धीरे करके कमजोर होते जाते हैं, तो फिर इन्हें कैसे मजबूत किया जा सकता है? कौन कौन से योगाभ्यास है और योगाभ्यास के साथ डेली रूटीन में किन चीजों का ख्याल रखना जरूरी है? एक तो जैसे मैंने कहा ना, ये जो आगे ऐसे झुक कर के बैठने की आदत है ना, कुछ ना मोबाइल देख रहे हैं ना लैपटॉप पर काम कर रहे हैं, बस ऐसे बैठते ना। पहले तो ऐसे बैठेंगे सीधे, थोड़ी देर में फिर ऐसे हो जाएंगे, फिर थोड़ी देर में ऐसे इतने तक झुक जाते हैं। अब जैसे आपने कहा ना, गर्दन का भार 5 से फिर 22 किलो 25 किलो में कन्वर्ट हो जाता है और पूरा स्ट्रक्चरल घोटाला हो गया पूरा। इससे बचने के लिए एक तो सीधा बैठने की आदत डालें, फिर जो आज योगाभ्यास बताए उनके करने के साथ 3 चीज़ें और करें। जो है थोड़ा प्राणायाम बीच में करा देते हैं। भस्त्रिका, सांस लेना छोड़ना, और भस्त्रिका कपालभाति के साथ ये गोमुख आसन में स्ट्रक्चर बैलेंस के लिए बड़ा जबरदस्त 3 संशोधन और करें। जिनसे बन पाए एलोवेरा, अंकुरित मेथी और कच्ची हल्दी। 100 ग्राम एलोवेरा का पल्प, पत्ते को दोनों तरफ से काट के ऊपर का छिलका उतार करके अंदर का पल्प ले लेते हैं। 100 ग्राम एलोवेरा का पल्प, 50 ग्राम अंकुरित मेथी और 10 से 20 ग्राम कच्ची हल्दी। गाय के घी में हींग और लहसुन, प्याज आदि जिसको जो खाते हैं उसका छोंक लगा करके, ओहो गजब की सब्जी बनती है। ये सब्जी खाएं। और छोंके किसमें? तिल का तेल। देखो अभी तक सरसों के तेल के बारे में, कच्ची घनी सरसों तेल, फिर अब आजकल वर्जिन वर्जिन में सबसे ज़्यादा तो भारत में सरसों तेल ही खाते हैं। दूसरे नंबर पर साउथ में नारियल का तेल, फिर कहीं कहीं कपासिए का जो है कॉटन सीड ऑयल, और फिर विदेशों में तो, और भारत में भी जो पढ़े लिखे बेवकूफ़ है, लिटरेट इडियट मैं जिनको कहता रहता हूँ, वो यहाँ ओलिव ऑयल खाता है। ओलिव ऑयल, अब ओलिव ऑयल में होता क्या है, जो ग्रीन वाला है वो सच में तो ओलिव ऑयल है, और जो ओलिव का जो बीज है उसका निकाला हुआ तो वो तो घटिया से सबसे घटिया तेल है। ओलिव ऑयल के नाम पर 1000 रुपये किलो में उसी को खा रहे। अरे पतंजलि का घी खा लेता, इससे अच्छा तो बावड़ है। ये सबसे अच्छा है तिल का तेल। तेल शब्द ही बना है तिल से, तिलेसु भवा तैलम, जो तिलों में पाया जाए उसी को तैल कहते हैं। तिल से ही जो है संस्कृत में शब्द रचना की एक प्रक्रिया है धातु प्रत्यय की, उससे बन गया तैलम। तिलेसु भवा, तिल में जो हो तिल तैलम। मूल तिल तो तिल का तेल ही है, बाकी तो तेल के नाम पर गाल मेल है। इसलिए आयुर्वेद में सारी दवाइयाँ तिल के तेल से ही बनाई जाती हैं। सरसों का तेल भी नहीं प्रयोग करते आयुर्वेद। तिल के तेल में छोंक लगाए, इतनी सी बात है। और खाने में गेहूँ चावल आदि ये सब बायबादी की चीज़ें हैं। सबसे अच्छा है बाजरे का रोटला, राजस्थानी खावा एकदम टराडरा है, 6-6 फीट के पूरे। तो बाजरे की रोटी, बाजरा, रागी, जवार, ये बढ़िया बढ़िया चीज़ें सब छोड़ करके सब पिले हुए हैं गेहूँ चावल के पीछे। आदत पड़ गई और कुछ नहीं है। और ये इसका दरअसल इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन बहुत अच्छा हो जाता है। इसमें फिर खाद वाली, बीज वाली कंपनियां, फिर इसका ट्रांसपोर्टेशन, और जो है अलग अलग तरह के इन्वायरमेंट में बस मामला जब हिला ही है। इसलिए खाने पीने की चीज़ों की भी बड़ी भूमिका है। लेकिन स्वामी जी, इसमें ये जो अलग अलग रीजन में अलग अलग तेल खाने का चलन है, मैं इस पर थोड़ा आपसे समझना चाहती हूँ, ये क्यों है? अब जैसे मैं पूरब में चली जाऊँ तो वहाँ पर सरसों का तेल खूब खाया जाता है, दक्षिण में चली जाऊँ तो फिर वहाँ पर नारियल के तेल का सेवन बहुत है। वहीं अगर पश्चिम की बात करें तो जैसे राजस्थान में मैंने देखा कि अभी भी तिल का तेल खूब इस्तेमाल होता है, और उसके बाद अगर कोई तेल इस्तेमाल होता है तो फिर वो ग्राउंडनट ऑयल है, यानी कि मूंगफली का तेल है। मुझे एकदम कश्मीर की तरफ का अंदाजा नहीं है, लेकिन आप बेहतर बता पाएंगे।
तो ये स्वामी जी अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग तेल, क्या इससे भी शरीर की प्रकृति से कोई बात जुड़ी हुई है? यस्य देशस्य यो जंतु जंतस्य औषधम हितम, भगवान ने ऐसी प्रकृति की रचना की हुई है। तो गोमुखासन तो अच्छा है ही, जिनसे इतना भी ना हो पाए तो कम से कम इतना जरूर कर ले। तो उत्तर भारत में और पूर्वोत्तर में सरसों का तेल सबसे ज़्यादा खाया जाता है, फिर तिल का तेल, मूंगफली का तेल, और ये जो है काफ़ी जगह जो ये जैसे मैंने कहा कॉटन सीड ऑयल, इसका जो प्रयोग है वो अपने आप में अप्रतिम है। तो ये लंबे लंबे श्वासों के साथ सहजता पूर्वक ऐसे ऐसे कर ले। तो हर एक तेल के आजकल तो अब इतना ज़्यादा लोगों तक सूचनाएं पहुंच गई हैं, इतने लोग अपडेट है कि हर एक तेल के जो मेडिसिनल कंपाउंड है ना, जैसे मूंगफली का तेल बड़ा शक्तिशाली है, और ये बिनोड़े का तेल। हमारा एक परिवार में जहाँ पूर्वाश्रम में जिसको कहते हैं, जहाँ जन्म हुआ, वहाँ एक चाचा था, वो सीधा बिनोड़ा ही खावा है, मतलब भैंसों के लिए बना तेल खुद खा जाता, एकदम चरड़ था। हाँ, बिनोड़ा भैंसों के लिए बना हुआ है और खुद खा जा रहा है। तो बिनोड़े का तेल, मूंगफली का तेल बड़ा ताकतवर होता है। तिल का तेल में औषधीय गुण सबसे ज़्यादा होते हैं। सरसों का तेल जो है ये ऐसा, इसका जायका भी अच्छा होता है, खास करके जो इसमें पकोड़े और जो मछली खाने वाले हैं, माछी मछली बहुत जोरदार बनती है भाई। देखो हमारा कोई एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन हाँ, हमको ना वोट के चक्कर में मछली खानी है, ना नोट का चक्कर है कोई। तो ये, लेकिन हाँ, अलग अलग गुण धर्म है अलग अलग तेल के। जी।